Hello, good morning India. Welcome to the Tuition Baba, world of infinite knowledge. Today we are going to start a series of R.S. Agrawal Maths of class 6th. I'll provide you the solution of each and every questions of the entire book of R.S. Agrawal Maths of each class. I hope you all are well and taking our class regularly. So this is our first class of this series. Please watch, learn and enjoy. So let's start from the first chapter, number system. आज से हमने एक नई तरीके की लर्निंग स्टार्ट की है और मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए तौर तरीके से बेहतर एजुकेशन आपके पास पहुंचाया जाए। ठीक है, तो नंबर सीरीज जो कि आपके चैप्टर का ये स्टार्ट है, जो कि आपके क्लास का पहला चैप्टर है, उससे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 में। और उसका जो पहला क्लास है उसको हमने इंट्रोडक्शन से रखा हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट क्लास है ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, शुरू करते हैं। नोटेशन किसको बोलते हैं? तो राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। ठीक है, तो जैसे कोई भी नंबर हो, ठीक है, और उसको फिगर में लिखा जाए उसको नोटेशन बोलेंगे। जैसे मैं लिखूं 10,000, इसको अगर हमने इस तरीके से लिखा तो ये क्या है? नोटेशन है। ओके, इस लिखने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? नोटेशन। ठीक ना? उसके बाद देखो, अगर कोई नंबर है लेकिन उसको वर्ड में लिखना है, ठीक है, जैसे सेम इसका अपोजिट साइड, जैसे मान लो कि 54 है और इसको हमें वर्ड में लिखना है 54, तो इसको क्या बोलेंगे? न्यूमरेशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं न्यूमरल। ठीक है, तो जो डिजिट्स के कलेक्शन है, ठीक है, जो ग्रुप्स ऑफ डिजिट्स होता है, जो ग्रुप्स ऑफ डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरल्स। फॉर एग्जांपल जैसे 54, 73, 1004 ETC, इस तरह का जो नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये चीज़ें। उसके बाद देखिए, हम इस चैप्टर में और भी कई सारी चीज़ें समझेंगे। जैसे एक चीज़ आप समझ लो कि जो हमारा सिस्टम है, जो नंबर सिस्टम है ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर्स, है ना, उसमें क्या है कि 0 से लेकर 9 तक जो हम लिखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इसको हम डिजिट बोलते हैं। 0 से लेकर, है ना, 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं, टोटल कितने हैं? 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल 10 है। टोटल 10 जो है वो क्या है? हमारा डिजिट। और यही डिजिट्स जो है ना, ये जो 10 डिजिट्स है टोटल, इसी 10 डिजिट्स पे पूरी की पूरी नंबर सीरीज जो है वो आप पढ़ते हैं। और टोटल नंबर्स जो पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है इन्फाइनाइट तक, वो सारे नंबर्स जो हैं वो इसी 10 डिजिट्स के मदद से बनते हैं। ओके, सो तुम इस डिजिट को ना एक अल्फ़ाबेट की तरह बिहेव कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। उसके बेसिस पे हम टोटल इंग्लिश लिखते हैं, है ना, चाहे एप्पल हो, बॉल हो, कैट हो, डॉग हो, एनीथिंग, जो भी तुम लिखना चाहते हो वो सब कुछ इसी A to Z के बीच में लिखा जाता है। एग्जैक्टली सेम चीज़ है मैथ्स में, कि मैथ्स में आप जो भी काम करते हैं, मैथ्स में जो भी नंबर है, जो भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, वो सभी इसी 10 डिजिट से बनते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज़ होती है कि नंबर को लिखा कैसे जाए। ओके, और ये देखो, अब जब आप इसको नीचे देखोगे कि इसको लिखा कैसे जाए, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हम कैसे इसको पढ़ते हैं। ओके, सो अब देखो,
एक चीज़ होती है वंस, फिर होती है आपको टेंस, फिर होती है आपको हंड्रेड्स, फिर होती है आपको थाउजेंड्स, ठीक है, फिर होती है आपको 10,000, फिर होती है आपको लाख, फिर होती है 10 लाख, ठीक है। उसके बाद भी होती है फिर करोड़, फिर होती है 10 करोड़, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपको सिर्फ 2 लिखना है तो ये हो गया वंस, जैसे आपको 4 लिखना है ये हो गया वंस, जैसे आपको 6 लिखना है ये हो गया वंस, जैसे आपको 0 लिखना है ये वंस हो गया। जैसे टेंस क्या होता है फिर, जैसे मान लो कि आपने लिखा 15, तो 15 में पहला तो वंस हो जाएगा हमेशा, तो सेकेंड वाला जो 1 बचा ये टेंस है, ठीक है। जैसे इसको आप अगर जब स्प्लिट करोगे तो कैसे करोगे, 10 है ना, 1 × 10 + 5, ओके। तो 1 × 10 क्या हो जाएगा, 10 + 5 यानी 15। ये 15 आया कैसे, इस तरीके से आता है, ओके। फिर जैसे 100 है, जैसे 100 में मान लो मैं लिख दूँ 215, तो आपने अभी देखा 15 कैसे लिखा जाता है। अब इसमें ये 200 जो है ये हो जाएगा इसका 100th प्लेस, है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100। अब जैसे मैं लिख दूँ आपको 1000 कैसे पढ़ेंगे, तो जैसे ये है वंस, टेंस, 100 और ये जो 1 है ये क्या हो जाएगा 1000, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, तो 1542, ओके। फिर आपको अगर 10,000 हो तो 10,000 हो, जैसे मान लो 42,362, तो इसमें जैसे देखो कि ये तो वंस हो गया, ये टेंस, ये 100, ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000, तो 42,000, ओके। इसको कैसे पढ़ेंगे, 42,000, ओके, मतलब 42 × 1000 ऐसे करके। फिर आएगा इसके बाद प्लस 3 × 100, फिर आएगा प्लस 6 × 10, फिर आएगा प्लस 2, ये टोटल मिलके बनेंगे, आया समझ में आपको, ओके। फिर आपको लाख होती है, लाख कैसे होते हैं, जिसको लाख बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर कोई 6 डिजिट नंबर है तो वो लाख में जाएगा, जैसे वंस, टेंस, 1000, 100, 1000, 10,000, लाख। तो इसको पढ़ेंगे 5,43,243, ओके। उसके बाद होते 10 लाख। अब 10 लाख में जैसे मैं इसी में लिख दूँ, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे 45,43,243, ओके। सो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चलता है और इसको जो लिखने का प्रोसेस है उसको इस अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक ना। अब जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है कि 9638 और इसको कैसे पढ़ेंगे 9638, क्योंकि 9 जो है वो क्या है 1000 प्लेस पे है, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000। इसी को हिंदी में बताऊँ तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो ये 9,638 रुपये है ना, 9,638, ओके। जैसे इसको पढ़ना होगा तो 82,765 यानी 82,765, ओके। जैसे इसको पढ़ना हो तो 3,56,804, ओके। अब इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आगे, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, फिर उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। चलिए, तो नंबर सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड कैसे किया जाता है वो चीज़ है। फिर आपको करोड़ होता है 10 लाख के बाद, 10 लाख के बाद क्या होता है करोड़, फिर होता है 10 करोड़, ओके। सो अगर मैं आपको रिपीट करवाऊँ यहाँ पे देखो, तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, 10 करोड़, ओके। इसमें पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स मतलब जैसे वंस का एक पीरियड्स होता है जिसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स में थाउजेंड्स और 10,000, फिर लैक्स में भी लैक्स, 10 लैक्स, और करोड़ में भी करोड़्स और 10 करोड़्स, ओके। सो ये आपके पीरियड्स होते हैं, ओके। ये हिंदू अरबिक सिस्टम में होता है, ओके। और ये जो है ये जो वर्ल्ड के सिस्टम चलते हैं उससे डिफरेंट होता है, जो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, ओके। उसके बाद देखो एक चीज़ और होती है जो आपको समझना है, ठीक है, जो आपको बहुत काम देगा आगे और इस चैप्टर में भी, वो होती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस
देखो, इसको अगर मैं आपके डे टू डे लाइफ से समझाऊँ तो ऐसे समझो कि जैसे आपका फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, और प्लेस मीन्स क्या होता है, स्थान। तो देखो डिफरेंट प्लेस है ना, वो प्लेस जो है वो बदलते जाते हैं। ओके, जैसे और फेस जो है वो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है बाबा, और बाबा जो है उसकी जो फेस है वो तो हमेशा सेम रहेगी। आई समझ में? जैसे वो कहीं भी जाएगा उसका चेहरा बदलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चंद्रमा पे चल जाएगा तो उसकी शक्ल जो है वो बंदर की तरह हो जाएगा, या फिर वो मार्स पे चला जाएगा तो उसकी शक्ल जो है वो मतलब भगवान की तरह हो जाएगा। ओके, तो उसकी जो फेस है दैट विल रिमेन बी द सेम। ओके, बट जो उसकी प्लेस है, प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन फेस की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ याद रखना है आपको। और दूसरा चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो आपकी जो वैल्यू है अपने अंदर, आपकी जो फेस की वैल्यू है वो कभी नहीं बदलने वाली। आपके चेहरे से लोग जो जैसे पहचानते हैं वैसे ही पहचानेंगे, लेकिन आपकी जो प्लेस की वैल्यू है वो बदल जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो बाबा है, बाबा को घर पे कुछ और नाम से जानते होंगे, मान लो कि बब्बू, है ना, और उसी को जो स्कूल में है वो बाबा के नाम से जानता होगा। उसका दोस्त उसे हो सकता है मजाक में कुछ और बोलता हो, उसके जो टीचर्स हैं वो उसको किसी और नाम से जानते हो। मतलब डिफरेंट प्लेस पे उसकी वैल्यू जो है, उसका नाम जो है वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो पहचान है वो बदल जाती है। एग्जैक्टली सेम चीज़ मैथ्स में भी होती है। ओके, सो फेस वैल्यू मैं अगर समझाऊँ, जैसे मान लो कि 156 है, तो इसमें जो 5 है ना, 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5 ही रहेगी हमेशा। 6 की फेस वैल्यू क्या है, 6 ही रहेगी। 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी को आपको समझाऊं प्लेस वैल्यू, 156 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर ये 1 पे है, फर्स्ट पे, तो इसको बोलेंगे 6 इंटू 1 यानी 6। 5 का देखो, 5 इंटू 10 50। क्यों? क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस पे है, और ये हंड्रेड्स पे है। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू 100 यानी 100। आ समझ में? सो देखो, प्लेस वैल्यू इसकी 100 हो गई, इसकी 50 हो गई, इसकी 6 हो गई। तो 6 की तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, ठीक है। बट अदरवाइज 5 की देखो फेस वैल्यू सेम है, 5 ही, बट जब प्लेस वैल्यू की बात आई तो वो चेंज हो गई, वो 50 बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करता है हमेशा कि वो किस पोजीशन पे है। ओके, सो प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगा और फेस वैल्यू जो है वो सिमिलर ही रहता है हमेशा। ओके, और इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके बुक में, ठीक है। ये देखो, 5 ऑकर्स इन वन प्लेस, इसलिए 5 ही होगा। टेंस पे है तो 50 हो जाएगा, 100 पे है तो 500 हो जाएगा, 1000 पे है तो 5000 हो जाएगा। लेकिन प्लेस वैल्यू है ना वो बदलते रहता है और फेस वैल्यू जो वो सेम रहता है। ओके ओके, अभी हमने पढ़ा इंडियन सिस्टम को, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम की। इंटरनेशनल सिस्टम में जो है कैसे बदल जाती है चीज़ें। जैसे हमने वंस टेंस पढ़ा ना, तो इसमें जो है वो आप देखोगे अगर ध्यान से, तो इसमें वंस है सेम, टेंस है सेम जैसे इंडियन सिस्टम में है, फिर आपको थाउजेंड सेम है, हंड्रेड सेम है, 10,000 सेम है। एंड देन यहाँ से चेंज होती है गेम। क्या गेम चेंज होती है कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, यहाँ तक तो हमने भी पढ़ा कि इकाएँ, दहाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। लेकिन 10,000 के बाद ना लैक्स होती है। 10,000 के बाद क्या होती है इंडियन सिस्टम में, लैक्स। बट जो इंटरनेशनल सिस्टम है वहाँ पे लैक्स ना हो के क्या हो जाता है, 100,000। ओके, 10,000 के बाद क्या हो जाता है, 100,000। और जो लाख के बाद 10 लाख हो जाता है तो वो यहाँ पे बन जाते हैं मिलियंस। एंड ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि लाख जो है हम कैसे कन्वर्ट करें मिलियन से। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। ये अगर याद रहेंगे तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ को, ठीक है। ये मतलब स्टार मार्क कर लो ऐसे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, उसके बाद फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर 10 बिलियंस, है ना। फिर ट्रिलियन भी होते हैं, 100 मतलब 10 मिलियन, फिर 100 बिलियंस, फिर
ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, फिर 100 ट्रिलियंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जैसे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, वंस टेंस 100 तो होते हैं, लेकिन उसके बाद ना 1000 पे ही गेम चेंज होता है। जैसे कि 1000 फिर 10,000, तो 10,000 आ गया ना, फिर देखो लाख 10 लाख, फिर करोड़ 10 करोड़, है ना। लेकिन जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें 10 नहीं 100 तक जाते हैं। जैसे 1000 है तो 1000, 10,000, 100,000, फिर आपको मिलियन है तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन है तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो 100 तक पढ़ेंगे। जैसे इंडियन सिस्टम में 10 तक पढ़ते हैं, मतलब 1000 है तो 10,000, लैक्स है तो 10 लैक्स, वैसे इंटरनेशनल सिस्टम में 100 तक पढ़ते हैं कि मिलियन है तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरीके से। ओके, सो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, अब जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल देके अगर बताऊं तो कोई भी एग्जांपल ले लो। जैसे ये नंबर है मान लो, ओके, तो इसको क्या लिखेंगे, वंस 10, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, ये हो गया 10,000, ये हो गया 100,000। मान लो यहाँ पे एक और नंबर लिख लेते, ये क्या हो गया, मिलियन। ओके, इस तरीके से। तो इस नंबर को अगर मैं बताऊं कि क्या लिखना है तो क्या लिखेंगे, 5 मिलियन, 5 मिलियन, ठीक है, 426,400 26,567।